आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हाँ जी, फजर का वक्त और इस वक्त फजर की अजान हो रही थी और उसके बाद पता है आपको अजान के बाद फिर जमात का इंतज़ार होता है। तो मेरी ये रूटीन रहती थी कि मैं जो है ना तहज्जुद के वक्त चली जाती थी और फजर की अजान के बाद नमाज़ पढ़ के जमात के साथ फिर तवाफ़ करके और फिर वापस आती थी। तो अगर आप भी जाए ना तो आप जो है ना तहज्जुद के वक्त जाया करें और फिर फजर की नमाज पढ़ के आप बाहर निकलेंगे ना तो बड़ा सुकून आता है। जैसे आप सबको पता है कि हम जब उम्रा करने जाते हैं और जब सऊदी अरब में होते हैं तो हमें ये ध्यान में रहता है कि हम पीछे अपनों के लिए कोई ना कोई चीज़ लेके जाएं, क्योंकि मक्का या मदीना से हमारे लिए अगर कोई गिफ्ट ले आता है ना, भले वो छोटी से छोटी चीज़ हो लेकिन वो बहुत कीमती लगती है। जाहिर सी बात है हर कोई इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हरम के करीब करीब ही कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहाँ से आपको बहुत ही सस्ते में गिफ्ट्स मिल जाएंगी, अच्छी क्वालिटी की भी होंगी, अपने प्यारों को गिफ्ट भी कर पाएंगे और अपने लिए भी ले पाएंगे बिल्कुल बजट में रह के। उनसे निकल के मैं सीधा जा रही हूँ कबूतर चौक की तरफ, सीधा सीधा चल रही हूँ। अच्छा, सुबह सुबह के वक्त ना इतने कबूतर होते हैं यहाँ, मेरा तो डर से बुरा हाल होता है, यानी कि मैं नहीं चल पाती यहाँ से। इस चौक से आपने देखा होगा ये लगे हुए हैं, यहाँ पे इतने ज्यादा कबूतर होते हैं और लोग इनको दाना डाल रहे होते हैं, तो ये काफी ज्यादा ना खड़े होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ से गुजरती नहीं हूँ, मैं दूर दूर रोड से चलती हूँ ताकि मुझे कोई परिंदा ना टकराए। मुझे यही डर रहता है कि किसी दिन कोई कबूतर मेरे सर पे लैंडिंग ही ना कर दे। तो जिस शॉप्स की तरफ मैं जा रही हूँ ना, उनका जो रास्ता है वो सीधा सीधा यहाँ कबूतर चौक से ये सीधा सीधा आप जाएंगे ना तो मुजाहिदीन एक होटल है, उसके सामने कुछ शॉप्स हैं जो कि 2 रियाल की हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी गिफ्ट करने की। मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। चौक से जब आप बिल्कुल स्ट्रेट आओगे, एक स्ट्रेट होता है रोड की तरफ, ठीक है, आप वहाँ नहीं जाओगे, आप यहाँ जाओगे हुजरा रोड की तरफ, सीधे सीधे आप जाओगे, ठीक है। तो हम लोग लास्ट टाइम उम्रा करने गए थे ना तो हमने ये वाली शॉप्स नहीं देखी थी, लेकिन इस दफा हमारा जो होटल था वो ऐसी तरफ था जहाँ पे नीचे ही हमें इस तरह की शॉप्स मिल गई थी। अच्छा, हुआ कुछ यूँ था, आपने देखा कि मैं अब पैदल जा रही हूँ बिना चप्पलों के। हुआ कुछ यूँ था कि मैं फजर के वक्त नामी के साथ आई थी और क्या होता है कि आपकी जो चप्पल होती है, जो शूज़ होते हैं वो बैग्स में होते हैं, ठीक है। तो वो मेरी अम्मी ने उठाए हुए थे, तो मैं तवाफ़ करते वक्त गुम हो गई, फिर वो चले गए और फिर बाद में जब मैं वापस आई तो मेरे पास चप्पलें नहीं थी। अच्छा, तो जो शॉप्स है ना वो ये हैं गुलशन 2 रियाल, ठीक है। गुलशन मतलब सारी चीजें 2 रियाल के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, सामने मुजाहिदीन होटल है, इसके साथ ही ये सारी शॉप्स है, ठीक है। इसके सामने डिफरेंट शॉप्स हैं। इन शॉप्स के अंदर जाने से पहले अब मैं जा रही हूँ अपने होटल वापस, क्योंकि मैंने रखने अपने सामान वापस जो मेरे पास थे, खासकर वाटर बॉटल्स जो है ना आपके पास होती है जब आप हरम से वापस आ रहे होते हो ना, सबसे बड़ी चीज जो होती है ना वो होती है आपके पास वाटर बॉटल्स। मेरी बहनें सफरनामा पार्ट 2 में ये पूछ भी रही थी कि हमें क्या चीजें रखनी चाहिए अपने साथ। आप जो है ना वाटर बॉटल्स लाजमी रखिएगा अपने पास, क्योंकि हरम से हम जमजम भर के आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं हलवा पूरी। लिटरली आप सोच रहे होगे कि हलवा पूरी, वो भी सऊदी अरब में। जी हाँ, हलवा पूरी ना, सामने ही पाकिस्तानी होटल्स थे तो हमने वहाँ से हलवा पूरी खा ली थी। अच्छा, ये शॉप थी जिसके अंदर हम जा रहे हैं, अजरीन या मुजाहिदीन होटल के सामने ही ना ये सारी शॉप्स हैं, ठीक है। पूछ लेंगे ना अगर किसी से मुहाजिरीन जो है वो होटल कहाँ पे है तो आपको लोग समझा देंगे। कबूतर चौक से सीधा अपने हुजरा रोड की तरफ आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये शॉप्स नजर आएंगे। अच्छा, ये जो वॉचेस वगैरह है ना ये मिल रही थी 10 रियाल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत तस्बीह भी मिलती है, कोई अच्छी क्वालिटी वाली। अच्छा, ये जो सारे वॉचेस हैं गोल्डन कलर के, खासकर आपको पता है सऊदी अरब का ये सीन होता है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल गोल्ड की ज्वेलरी जो टाइप की कुछ होती है ना आर्टिफिशियल, तो वो बड़ी फेमस होती है। यहाँ से जो भी जाता है ना तो इस तरह की चीजें लाजमी भी लेकर जाता है। यहाँ पे ना हमारी सेलर के साथ बड़ी बहसबाजी चल रही थी, हमसे कह रहे थे कि भाई तुम 10 रियाल की तो दे रहे हो, साथ साथ इसके अंदर बॉक्स भी तो होना चाहिए ना वॉच के साथ। तो वो बॉक्स देने के लिए तैयार नहीं था, वो कह रहा था कि 10 रियाल दो तो मैं तुम्हें बॉक्स दूंगा, मतलब 10 रियाल की घड़ी और 10 रियाल का बॉक्स। वाओ, मैंने कहा भाई वाओ तुम्हारी मार्केटिंग लेवल। तो मेरी आंटी जो ना उसे डांट रही थी, वो छोटा था लड़का था, तो कह रही थी नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी तुम्हें। तो वो जो है ना मेरी आंटी को कह रहा था नहीं ये सख्त है, ये अच्छा, यानी मुझे कह रहा था ये अच्छा, क्योंकि मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी मैं क्या बोलूँगी क्या। तो यहाँ पे ना ये इस तरह का आर्टिफिशियल टाइप की ज्वेलरी मिलती है, वॉचेस मिल रहे थे। की भी जो प्राइसिंग थी ना वो तकरीबन ऐसे थी 10 रियाल के अंदर वॉचेस भी, या 5 रियाल के अंदर। तो ये वो सेलर था जिसने हमें ना फाइनली ये शॉपर दी थी कि शॉपर के अंदर
अंदर लेकर जाओ। तो आंटी कह रही थी कि मतलब मैं सऊदी अरब से लेके जा रही हूँ पाकिस्तान, तो शॉपर के अंदर लेके जाऊँ। अपनी बेटी के लिए वॉच ले रही थी मतलब। फिर उसके बाद ये इस तरह के टॉयज वगैरह भी मिलते हैं, तो आप वो पैक कर सकते हो। अच्छा, ये वाले जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, ये काफी मुझे अच्छी लग रही थी। मेरा इरादा भी था लेकिन मैंने बाय नहीं किया था, क्योंकि अक्सर ये होता है लोगों का माइंड में कि काले ना पड़ जाएं, और ऐसा होता भी है। आप ध्यान से देख के लीजिएगा, क्योंकि ये जो ज्वेलरी होती है ना, ये कुछ दिन के बाद जब आप पहन के रखते हो ना इसे, तो ये व्हाइट होना स्टार्ट हो जाती है या ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी चीज हम गिफ्ट करते हैं वो ज्यादातर होते हैं जाय नमाज या मुसल्ले। तो ये जो है ना 15 रियाल के 2 मिल रहे थे, जो कि बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मतलब पहले ना यही सेम चीज हमें ना 12-12, 10-10 रियाल की मिल रही थी, लेकिन अब ये ना 15 रियाल में 2 मिल रहे थे। पर मैं आपको बताऊं, जितनी भी सस्ती मार्केट है ना सऊदी अरब में हुआ करती थी, जैसे मदीना में बंगाली मार्केट थी, जब मदीना का व्लॉग डालूंगी मैं बताऊंगी आपको, तो वो सारी खत्म कर दी है उन्होंने। तो अपना आपको या तो मॉल्स में जाके शॉपिंग करनी पड़ती है, या फिर इस तरह से आपको मिलती हैं जो चीजें बाहर, आपको वहां से ही लेनी पड़ती हैं। तो मक्का में भी इस दफा मुझे काफी सस्ती चीजें थी। मैंने कहा कि मैं ये शेयर करती हूँ कि मक्का में भी सस्ती चीजें मिलती हैं, क्योंकि अक्सर ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी मदीना में शॉपिंग सस्ती होती है, मक्का में नहीं। तो इस दफा सेम ही प्राइस चल रहा था। सिर्फ ये होता है कि आपको देखना पड़ता है कि कहाँ से कौन सी चीज सस्ती मिल रही है। चादर मैंने आपको व्हाइट कलर के दिखाया, इस तरह के चादर भी अक्सर लेते हैं सब गिफ्ट के लिए, तो ये भी 10 रियाल के अंदर ही मिल रहा था, ठीक है। पर ये स्कार्फ्स वगैरह मिल रहे थे, स्टॉलर्स मिल रहे थे, ये भी ऐसे 10 रियाल 15 रियाल के अंदर। अक्सर इस तरह के पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं सेम ही डिजाइन। पति की बहुत ऐसी चीजें भी थी यार, उनके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। मैं ऐसा हंस रही थी, मैंने कहा कि ये तो मेड इन पाकिस्तान है। तो फिर ना मैंने ये सोचा यार यहाँ से लेके जाऊंगी, फिर भी सबको खुशी होनी है कि भाई वहां से लेके आए, किसी ने ये थोड़ी देखना है कि मेड इन पाकिस्तान है या मेड इन सऊदी अरबिया है। चीज जो मैंने एक नोट की थी ना, वो ये कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता। मतलब सारी कोई चीज चाइना से आई हुई थी, कोई इंडिया से आई हुई थी, कोई इंडोनेशिया, कोई पाकिस्तान से इवन। तो सऊदी अरब का कुछ भी मेड नहीं था। हाँ, जमजम और खजूरें वगैरह आपको सऊदी अरब की खालिस मिल जाएंगी, अदरवाइज बाकी दूसरे ही ममालिक से आई हुई चीजें थी। तो यहाँ पे भी हमारी बात नहीं बन रही थी, क्योंकि हम कह रहे थे 10 रियाल और ये कह रहे थे कि नहीं 15 रियाल या पता नहीं 20 रियाल कह रहे थे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस